अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कटाकट, जो कि आपने बहुत खाए होंगे। लेकिन ये सब्ज़ी जो कटाकट है ना, हमारी यहाँ पर हम फूल गोभी के साथ कटाकट बनाएंगे। बहुत ही मज़े की लाजवाब बनती है और यकीन करें बहुत ही लाजवाब लगती है। और जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते उनको आप इस तरह ये सब्ज़ी बना के दें, इसकी कटाकट बना के दें। बच्चे बूढ़े सभी बड़े शौक़ से खाएंगे। तो चलिए बनाते हैं यही मज़ेदार सी रेसिपी गोभी कटाकट। यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ कप के बराबर कुकिंग ऑयल ले लिया है। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें तड़के के लिए सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज है, दरमियानी हो तो 2 ले लीजिए। उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है इस तरह। और यहाँ पर आप प्याज को स्लाइस कटिंग भी कर सकते हैं, तो आपने बारीक स्लाइस कटिंग करना है या फिर चॉप इस तरह करके डाल दीजिए। तो यहाँ पे प्याज को हमने करना है नरम। और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून है ये। इनको भी मैंने इस तरह चॉप कर लिया था। तो यहाँ पर फ्रेश पिसा हुआ आपके पास हो तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ प्याज को हमने नरम करना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोई सी भी सब्ज़ी बनाएं तो आपने प्याज को हमेशा लाइट गोल्डन करना होता है या ट्रांसपेरेंट करना होता है। तो हम प्याज को यहाँ पर डार्क नहीं करेंगे, ना इसको डार्क गोल्डन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सब्ज़ी बना रहे हैं। और यहाँ पर जैसे प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई और यहाँ पर मैं डाल दूँगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर। इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया था और इनको मैं यहाँ पर हल्का सा भूनूँगी टमाटरों को। और टमाटर को जो है आपने पीस के नहीं डालना है, यहाँ पे आपने टमाटरों को इसी तरह इसके चंक्स बना के डालने हैं। और यहाँ पर मज़ीद इसके फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। और यहाँ पर डाल देंगे हरी मिर्च। ये मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्च जो मोटी वाली हैं इनको चॉप करके इस तरह रखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ी सी 1 टेबल स्पून के बराबर यहाँ भी डाल दी है मैंने। और हल्दी डाल देंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून। तो बाकी जो हरी मिर्चें हैं वो हमने बाद में डालनी है, जब हम इसे कटाकट करेंगे तब हम डालेंगे। और अभी हरी मिर्च को हमने और हल्दी को और कुटी हुई लाल मिर्च का फ्लेवर हमने दिया है। तो यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा भूनेंगे तब तक जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते। और यहाँ पर मज़ीद इसको फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे दही। तकरीबन आधा पाव दही आपने यहाँ पर डालनी है। तो ये भी मेरी होममेड दही है जिसको मैं फेंट के रखा हुआ था। तो बस इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे और इसको मसाले के साथ यहाँ पर हमने इसको भूनना है। और गोभी जो है फूल गोभी मैंने आधा किलो फूल गोभी ली है और जिसको खूब अच्छा सा धो लिया। उसके छोटे छोटे जो फूल हैं वो मैंने अलग से करके रख लिए हैं। और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के बराबर ले लिए हैं मटर। फ्रोज़न मटर है तो डायरेक्ट ही मैंने फ्रोज़न मटर यहाँ पर डाले हैं। तो फ्रेश हो तो आप फ्रेश इस तरह डाल दीजिए। और मसाले के साथ मटरों को हमने भूनना है। और यहाँ पर डाल देंगे हम अपनी फूल गोभी। तो यहाँ देखिए सारी हमने जो ली है यहाँ पर फूल लिए हैं गोभी के। बाकी जो नरम डंठल इनके साथ होते हैं हल्के से लगे हुए वो बस हमने यहाँ पर लिए। बाकी मोटे डंठल वो आप अलग कर दीजिए। और यहाँ मटर और गोभी डाल देंगे। नमक इसके फ्लेवर के हिसाब से मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया है। और यहाँ पर जो है अब हम इसको करेंगे मिक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर गोभी और मटर को गलाना है पहले। अभी एक सब्ज़ी हमने इसके अंदर और मज़ीद डालनी है जो इसमें खूब जायका लेकर आएगी। और ये है वो शिमला मिर्च। बड़े साइज़ की एक बड़ी थी मेरे पास जो मैंने इस तरह चौकोर छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। तो यहाँ पर गोभी और मटर को खूब अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया है। और मटर का फ्रोज़न भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर मैं डाल दूँगी पानी। और पानी डाल के इसे मिक्स करूँगी और इसे मैं ढक दूँगी तब तक जब तक हमारी गोभी और मटर खूब अच्छे से गल नहीं जाती। तो बस मैं यहाँ पर इसे मिक्स करने के बाद इसे ढक दूँगी ताकि मटर और गोभी खूब अच्छे से गल जाएं। और यकीन करें इतने मज़े की सब्ज़ी बनती है ना कि जो बच्चे बूढ़े या जवान या जो भी आपके घर का कोई अफराद नहीं खाता सब्ज़ी, आप एक दफ़ा उसको इस तरह ज़रूर बना के दें। और आप इसको पराठों के साथ सर्व करें, यकीन करें बहुत ही लाजवाब लगते हैं। जैसे कि मौसम है, सीज़न है, सब सब्ज़ियों का फ्रेश चीज़ें आई हुई हैं, तो बिल्कुल एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर बनाइए। ये मैंने आपको आधा किलो की दी है, तो आप यहाँ पर अपने 1 किलो के हिसाब से मटर और गोभी का इजाफ़ा कर सकते हैं। इसी तरह बाकी चीज़ों का भी इसमें इजाफ़ा करके बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोभी देखी थी तो गोभी माशाल्लाह गल चुकी है, हल्के से डंठल में उसके एक कसर है। और जो मटर है वो बिल्कुल बेहतरीन हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर अब हमने कटाकट का काम करना है। लेकिन अभी एक सब्ज़ी हमने और डालनी है इसमें, और वो है ये शिमला मिर्च। तो एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है
जिनको मैंने इस तरह छोटे क्यूब्स में काट लिया था। और इसे ढक के मुझे पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी हो जाती है और इसे भूनते भूनते ही हम इसे पका लेंगे। तो बस यहाँ पर शुरू हो गया कटाकट का काम। तो कटाकट से जहन में आता है कि ये तवे पे बनता है कटाकट। तो हर घर में इतना बड़ा तवा नहीं होगा जिसमें आप अपने घर की ये हंडिया बना सकें गोभी कटाकट। तो क्यों ना कढ़ाई के अंदर ही, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं चमचे की ही मदद से, जो हमारे चावल का चमचा होता है बिल्कुल उसी ही की मदद से मैं यहाँ पर इसका कटाकट कर रही हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर हो गया था। और आपको जैसे सब्ज़ी पहले खड़ी खड़ी सी नज़र आ रही थी, अलग अलग सी नज़र आ रही थी, लेकिन ये कटाकट होने के बाद जो है ना ये बिल्कुल यकजान हो जाएगी, एक सी हो जाएगी और बहुत ही लाजवाब इसका फ्लेवर आपस में निकल कर आएगा। शिमला मिर्च का भी ये देखें कितनी बारीक हो चुकी है इस चमचे की मदद से। तो बिल्कुल आप अपने घर के जिस बर्तन में आप खाना बनाते हैं उसमें ही आप ये कटाकट बना लीजिए। तवे की बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है मैंने हरी मिर्च जो बाकी बची थी वो भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। और ये है इसका लास्ट फ्लेवर, जो कि बहुत ही इसकी यकीन करिए लज्जत को जो है ना ये बहुत ही अच्छा लेकर आता है। और ये है कसूरी मेथी, बहुत ही लाजवाब इसकी खुशबू आती है इस तरह की सब्ज़ी के अंदर। तो ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी। और कसूरी मेथी भी आप लाजमी लास्ट में डालिएगा जब हमारा कटाकट तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। और बस ये हो गया हमारा बेहतरीन। बस डाल देंगे मज़ीद इसके अंदर हरा धनिया, ये ऑप्शनल है, अगर डालें तो ठीक है, नहीं डालें तो इसके बगैर भी ये सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बनती है। तो ये होगी जनाब हमारी रेसिपी तैयार। और बना लीजिए इसके साथ गर्मा गर्म पराठे, लच्छे वाले, सुबह के नाश्ते में खाएं, अपने लंच में खाएं, डिनर में खाएं, तीनों जगह ये बेहतरीन रेसिपी आपको लाजवाब लगेगी। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और मैं इसका चूल्हा बंद करना भूल गई थी, मैं समझी मैंने बंद कर दिया, लेकिन जब ढक्कन हटाया तो ये मुस्तकिल पक रहा था और ये दम पे था, बिल्कुल दम वाली आंच पे था, शुक्र है नीचे नहीं लगा। तो चलिए अब मैं सर्व करती हूँ और आपको प्लेट में इसकी लुक दिखाती हूँ निकाल के करीब से। बिल्कुल ये देखिए जनाब, कोई कह सकता है इसमें कौन कौन सी सब्जियां मौजूद है, सिवाय एक मटर पहचानने के बाकी कोई भी इसमें सब्जियां नहीं पहचान सकता कि इसमें शिमला मिर्च भी डाली है, गोभी है ये। तो यकीन करें बहुत ही लाजवाब बनती है ये सब्ज़ी हमारी गोभी कटाकट। आपकी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। और अपने दोस्त फ्रेंड में ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर किया करें ताकि वो भी इस मज़ेदार सी रेसिपी से लुफ्त अंदोज़ हो सकें। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।